Truth is, I am Iron Man. टोनी स्टार्क को फादर ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी कहा जाता है। टोनी का तेज दिमाग, ह्यूमर और काइंड हार्ट की फैक्टर्स हैं उसके मोस्ट लवेबल कॉमिक और मूवी कैरेक्टर बनने के पीछे। और एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जिस तरह से टोनी के रोल को प्ले किया, उसने टोनी के कैरेक्टर को पॉपुलैरिटी की नई हाइट्स पे पहुंचा दिया। लेकिन ये सब चीज़ें किसी कैरेक्टर को बेस्ट नहीं बनाती। कोई कैरेक्टर कितना ऑडियंस से कनेक्ट होता है, ये ऑडियंस किस कैरेक्टर को देख के उसकी तरह बनना चाहती है, ये चीज़ें डिफाइन करती हैं उसका बेस्ट होना या ना होना। टोनी एक इम्परफेक्ट, इनसिक्योर, ईगो वाला सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है जो कि हमें और आपको रिप्रेजेंट करता है। वो गलतियां करता है और उनसे सीखता है, उनसे इवॉल्व होता है और ऑडियंस इसीलिए उससे कनेक्ट होती है और अल्टीमेटली उसकी तरह बनना चाहती है। टोनी की अचीवमेंट्स किसी चांस या एक्सीडेंट की देन नहीं है। उसकी अचीवमेंट्स कल्मिनेशन है उसकी पर्सनल हार्डशिप, उसके सोचने के नज़रिए में बदलाव और उन गिफ्ट्स की जो कि उसके पास पहले से ही मौजूद हैं। और सिविल वॉर के सारे इंसिडेंट्स के बाद भी कैप्टन अमेरिका ने इन्फिनिटी वॉर में टोनी को अर्थ का बेस्ट डिफेंडर कह के डिनोट किया था। और ये लाइन बहुत से लोगों ने मिस कर दी होगी, मगर ये लाइन टोनी के कैरेक्टर को सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है, क्योंकि टोनी ने लगभग हर बार खुद को सेक्रीफाइस किया ताकि वो अपनी लाइफ के बदले करोड़ों जिंदगियां बचा सके। चाहे वो पहली एवेंजर्स हो या एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन हो या इन्फिनिटी वॉर। और फाइनली एंड गेम में क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं। और सेल्फ सेक्रीफाइस तो एक और पार्ट है टोनी के कैरेक्टर का, क्योंकि अब मैं आपको 4 ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स बताने वाला हूँ जो कि टोनी को अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। साथ ही उनसे हम भी कुछ सीख सकते हैं। नॉलेज चाहे एक फिक्शनल कैरेक्टर से ही क्यों ना मिले, अगर वो हमें बेटर इंसान बनने में मदद करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। टोनी को भले हम एक Genius, billionaire, playboy, philanthropist. मानते हों, पर रियलिटी में वो एक साइंटिस्ट है और उसकी पूरी लाइफ एक्सपेरिमेंट्स और उनके फेलियर्स से भरी हुई है। मगर इन फेलियर्स ने उसे कभी रोका नहीं। हर फेलियर के बाद उसने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया और उन्हें करेक्ट किया और उनसे कुछ नया सीखा। और इस चीज़ ने हर बार उसकी लाइफ बचाई। जैसे कि मार्क 2 आर्मर की टेस्ट फ्लाइट में जब उसे पता चला कि हाई एल्टीट्यूड में उसका मेटल आर्मर फ्रीज हो जाता है, तो उसने मार्क 3 आर्मर को रिकॉन्फिगर किया और इस एक्सपेरिमेंट ने उसे आयरन मॉन्गर को हराने में भी मदद की। इसी तरह जब आयरन मैन 2 में विप्लैश की इलेक्ट्रिक विप्स की वजह से टोनी ने खुद का आर्मर खराब होते देखा, तो उसने फिर से अपनी इस फेलियर से सीखा। और फर्स्ट एवेंजर्स में टोनी के आर्मर ने आसानी से थॉर की लाइटनिंग को झेल लिया, साथ ही उसे एब्जॉर्ब करके वेपनाइज्ड एनर्जी में बदल दिया। और सेम चीज़ हमने एंड गेम में भी होते देखी। इसी तरह सिविल वॉर में रोडी के एक्सीडेंट के बाद टोनी ने एक नया सिस्टम बनाया जो कि किसी के हाई एल्टीट्यूड से गिरने पे उसे बचा सके। और इस चीज़ ने इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन की जान बचाई। फेलियर हमारे लिए सबसे अच्छा टीचर है ताकि हम अपनी गलतियों को पहचान सकें और फाइनली सक्सेसफुल बन सकें। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। हर मिस्टेक हमारा एक स्टेप है हमारे अल्टीमेट गोल की तरफ। टोनी भले हमें हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल लगता है, और बहुत से लोग सोचते हैं कि टोनी के लिए हर चीज़ माय वे और नो वे होती है, पर ये एग्जैक्ट सच नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसके लिए वो पूरी तरह क्वालिफाइड नहीं है, और तब टोनी उनकी सुनता है जो उन सिचुएशंस को उससे ज़्यादा अच्छे से समझते हों। चाहे वो बैटल में कैप्टन को लीडर बनाना हो या एरियल कॉम्बैट में हॉकाई की बात माननी हो, यहाँ तक कि जायंट मैन और एबनी मॉ को रोकने के लिए भले ही उसे अपने से छोटे पीटर की बात क्यों ना सुननी पड़े। टोनी की सिचुएशन के हिसाब से दूसरों की बात सुनने और मानने की इच्छा एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है जिसे हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे आसपास के लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कंसीडर करें और उनसे कुछ सीखें, चाहे हम कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। वर्ल्ड में हम जिससे भी मिलेंगे उसे कुछ ना कुछ ऐसा पता होगा जो हमें नहीं पता। सो यूज एवरीवन्स नॉलेज टू अचीव योर ओन गोल्स। टोनी की फनी साइड और सैरकास्टिक टोन से बहुत से लोगों को लगता है कि वो बहुत ही केयरफ्री और इररिस्पॉन्सिबल है, जो कि एक टाइम सच भी था। मगर आयरन मैन इररिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बना। आयरन मैन टोनी की दूसरी साइड है जो कि वर्ल्ड की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने और उन्हें एक्सेप्ट करने के बाद सामने आई।
इसके लिए टोनी ने अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक को बंद कर दिया। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि रिस्पॉन्सिबल अडल्ट का मतलब है कि हम मज़े नहीं कर सकते, पर सच्चाई ये है कि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही आसानी से साथ में एग्जिस्ट कर सकती हैं। बस हमें ये समझना है कि दोनों के बीच लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। लाइफ में हर सिचुएशन अलग होती है और उन्हें कैसे नेविगेट करना है ये हमें खुद चूज़ करना है। और इस चीज़ के सबसे अच्छे रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं एलॉन मस्क, जिन्हें जब सीरियस होना होता है तो वो सीरियस होते हैं और जब मज़े करने होते हैं तो वो बड़े आराम से सबके साथ बैठ के वीड भी पी सकते हैं, फ्लेम थ्रोवर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी कार को स्पेस में भी भेज सकते हैं। बस फंडा ये है कि वी जस्ट हैव टू बैलेंस आवर लाइफ बिटवीन फन एंड सीरियसनेस। Perfectly balanced, as all things should be. फर्स्ट एवेंजर्स में डीप स्पेस, एलियंस और गॉड्स का सामना करने के बाद टोनी को रियलाइज हो चुका था कि वर्ल्ड की प्रोटेक्शन उसे और बढ़ानी होगी और इसलिए उसने आयरन लीजन को क्रिएट किया। इस वजह से अल्ट्रॉन भी हमें देखने को मिला। भले ही टोनी का ये डिसीजन गलत था, पर इस मिस्टेक से सीख के उसने जार्विस से विजन को क्रिएट किया। साथ ही आयरन लीजन की वजह से ही आयरन मैन 3 की एंडिंग में खुद टोनी और पेपर की जान बची। मगर टोनी यहीं नहीं रुका, उसने अपने आर्मर को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड और इनोवेट किया ताकि वो सभी तरह के खतरों से लड़ सके, जिसका रिजल्ट थे नैनोटेक मार्क 50 और मार्क 85 आर्मर। और अगर ये नहीं होते तो टोनी का थैनोस से लड़ पाना और इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए नैनोटेक गॉन्टलेट बना पाना इम्पॉसिबल था। वहीं हल्क के रैम्पेज को रोकने के लिए उसने बैकअप प्लान की तरह हल्क बस्टर को क्रिएट किया, जिसने बाद में थैनोस की आर्मी से लड़ने के लिए डॉक्टर बैनर की भी मदद की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई हेजिटेशन नहीं दिखाता। भले वो हमेशा सही नहीं होता, मगर कभी कभी वो पूरे यूनिवर्स को बचा लेता है। माउंटेन क्लाइंबर जो सिमंस ने अपनी बुक टचिंग द वॉइड में एक बहुत ही अच्छी बात कही है, जो कि टोनी के कैरेक्टर पे बहुत अच्छे से फिट होती है। यू हैव टू मेक डिसीजंस, यू हैव टू कीप मेकिंग डिसीजंस इवन इफ दे आर रॉन्ग, इफ़ यू डोंट मेक डिसीजंस यू कांट सक्सीड। ये चीज़ भले ही हमें हर सिचुएशन की परफेक्ट एंडिंग नहीं दे सकती, मगर बिना कोई डिसीजन लिए ऐसे ही खाली हाथ बैठ जाना एक खराब एंडिंग से भी बुरा है। लेकिन अगर हमारे पास सही बैकअप प्लान हो, हमने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स सेट कर रखे हों, तो हमारे डिसीजंस हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड और सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट होंगे। अब अगर हम इन चारों पॉइंट्स को भी रहने दें तो भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टोनी के अंदर है वो है किसी की मदद करने की विलिंगनेस। वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहां वो सुपर ह्यूमन, गॉड्स और एलियन से घिरा हुआ है, लेकिन फिजिकली वो 100% हमारी और आपकी तरह वीक और फ्रेजाइल है, जिसे खुद भी पता है कि वो बैटल में अपनी लाइफ गंवा सकता है। लेकिन जब भी सिचुएशन डिमांड करती है और दुनिया को बचाना होता है तो वो हमेशा सबसे आगे होता है। और लास्टली एक इम्परफेक्ट, इनसिक्योर, ईगो वाला सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान सिर्फ अर्थ का ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का बेस्ट डिफेंडर बन गया। सो इट्स नेवर लेट टू रीथिंक योर लाइफ। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं इस बार हम कितने लाइक्स तक पहुंच पाते हैं। साथ ही कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताना और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और भी ऑसम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और नोटिफिकेशन को ऑन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।